मुजफ्फरनगर से इस वक्त एक बड़ी सियासी खबर, जहां किसानों की राहत की खबर राजनीति की कलह में उलझती नजर आ रही है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की मोरना सहकारी शुगर मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से मिली ऐतिहासिक मंजूरी एक ऐसा फैसला जिसे हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलना था। लेकिन जिस उपलब्धि को किसान हित और विकास का उत्सव बनना चाहिए था, वही मंच बन गया राष्ट्रीय लोकदल की अंदरूनी राजनीति के टकराव का। मंजूरी की घोषणा के बाद बिजनौर से रालद सांसद चंदन सिंह चौहान की मौजूदगी में मोरना शुगर मिल परिसर में भव्य प्रेस वार्ता और जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन कार्यक्रम उस वक्त असहज और तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया जब मंच पर लगे होर्डिंग और बैनरों में मीरापुर से नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की तस्वीर नदारद पाई गई। विधायक ने इसे अपना सार्वजनिक अपमान बताया। वो कार्यक्रम स्थल पर तो पहुंची, लेकिन सांसद के बार बार आग्रह के बावजूद मंच पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। मामला यही नहीं रुका। नाराज विधायक ने मंच पर मौजूद चौधरी चरण सिंह और सांसद चंदन चौहान के पिता व दादा के चित्रों पर माल्यार्पण तक नहीं किया, जिससे पूरे कार्यक्रम में सन्नाटा और सियासी तनाव और गहरा गया। हालात बिगड़ते देख रालद के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री योगराज सिंह को बीच बचाव करना पड़ा। काफी देर की बातचीत के बाद मिथिलेश पाल ने अलग से नेताओं के चित्रों पर माल्यार्पण किया। इसके बाद स्थिति संभालने की कोशिश में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मंच से नीचे उतरे, विधायक का हाथ थामकर उन्हें मंच तक लाए और अपने पास बिठाया। लेकिन तब तक विधायक समर्थकों का गुस्सा खुलकर सामने आ चुका था। समर्थकों ने साफ कहा, जब विधायक का फोटो ही नहीं तो मंच साझा करने का क्या मतलब। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम से पहले रालद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने ऐसे कुछ होर्डिंग हटवाए थे जिनमें विधायक का फोटो नहीं था। इसके बावजूद जब मंच पर सांसद चंदन सिंह चौहान का बड़ा बैनर लगाया जा रहा था तो उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन समर्थकों के दबाव में बैनर लगा दिया गया और यहीं से दोनों गुटों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। दरअसल ये टकराव अचानक नहीं है। सांसद चंदन सिंह चौहान खुद पहले मीरापुर से विधायक रह चुके हैं। बिजनौर से सांसद बनने के बाद मीरापुर सीट खाली हुई थी। कयास थे कि इस सीट से चंदन चौहान की पत्नी को टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में रणनीति बदलते हुए मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने उपचुनाव जीत लिया। तभी से दोनों नेताओं के बीच तालमेल की कमी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय थी, जो अब मोरना शुगर मिल की प्रेस वार्ता में सरेआम उजागर हो गई। एक तरफ शुगर मिल की पेराई क्षमता बढ़ने की मंजूरी किसानों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ रालद की अंदरूनी खींचतान इस खुशी पर सियासी साया डालती नजर आ रही है। सवाल बड़ा है, क्या किसान हित की उपलब्धियां आपसी राजनीति की भेंट चढ़ती रहेंगी और क्या पार्टी नेतृत्व इस कलह को समय रहते संभाल पाएगा। बधाई देता हूं आप सबको। पत्रकार साथियों का भी संघर्ष था हमारे साथ, और जो मांग 29 साल से लगातार चल रही थी उसको आज पूरा होने का दिन आया है। मैं धन्यवाद देता हूं आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेतागण, आदरणीय नेता अपने जयंत चौधरी जी के आदेश पे इकट्ठा होके प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देते हैं। संगठन से लेके तमाम पदाधिकारी जिन्होंने बात धरातल की ऊपर तक पहुंचा के इस विषम परिस्थितियों में इतनी बड़ी सौगात, शायद मीरापुर के लिए, मीरापुर विधानसभा के लिए भी इससे बड़े सौगात अमाउंट के रूप में शायद नहीं आई होगी पहले। ये बड़ी सौगात है। आज उसको लेके बड़ा उत्साह बिरादरी के लोगों में है और मैं आशा करता हूं कि जब नया मिल बन के खड़ा होगा तो वो लोगों के भविष्य को बदलाव लाने का और खुशहाली लाने का काम यहाँ के लोगों के जीवन में करेगा। आज सपना पूरा हुआ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का, बाबू नारायण सिंह जी का, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का, संजय चौहान जी का और तमाम जनप्रतिनिधि जिन्होंने प्रयास किया इस मिल को लगाने के लिए। मैं तो सबसे छोटी अपने आप को यूनिट मान के चलता हूँ। मेरे लोगों ने एक मात्र संदेश दिया था कि ये मिल है, और उनके धन्यवाद देता हूँ, उनके पेशेंस का, उनके संयम का, कि 2.5 साल में 3 बार परीक्षा दी, वरना और नेताओं की 5 साल में 1 बार होती है। हमारी 2.5 साल में 3 बार हुई और तीनों बार मीरापुर ने छाती चौड़ी करने का काम किया। तो ये उसका इनाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम लोगों का वो पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत मैं बधाई देता चाहता हूँ मीरापुर के लोगों को, विशेषकर मोरना क्षेत्र के लोगों को, कि बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी साहब ने दिए हैं और ये सभी का सामूहिक और साझा निर्णय है पूरे एनडीए परिवार के लोगों का। और बड़े लंबे समय से
लोग संघर्ष कर रहे थे कि यहाँ नए मिल की स्थापना हो, नए यूनिट लगे। तो मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी साहब ने इस बात को, क्षेत्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम आपके माध्यम से सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हैं। निश्चित रूप से जब ये यूनिट लग के तैयार हो जाएगी तो हज़ारों लोगों को यहाँ नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इस क्षेत्र का जो किसान कम पराई क्षेत्र के कारण एक तरह से जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, तो निश्चित रूप से किसान भी सशक्त होगा, मजदूर सशक्त होगा और निश्चित रूप से बड़ा एक रोजगार भी सृजन इस क्षेत्र में होगा। हाँ, पुरकाजी में भी एक जो मुख्य मार्ग है हमारे, दो विधानसभा को जोड़ता है, पुरकाजी और चरथावल को, छपार से लेकर रोहाना होते हैं चरथावल तक, उसके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, जिसमें लगभग 48 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि उसमें स्वीकृत हुई है। बड़ा काम था पुरकाजी विधानसभा का, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो साहब का आभार। और कोई इस तरह के प्रस्ताव है जिसको पास करना चाह रहे हैं आप? अभी कई प्रस्ताव हैं पाइपलाइन में, पुरकाजी विधानसभा के भी हैं और मीरापुर के भी हैं, जो बड़े प्रस्ताव हैं। निश्चित रूप से उन पर भी सही निर्णय होंगे सही समय आने पर। उसका हाँ, वो जो है डैमेज हो गया है, उसको बहुत जल्दी स्वीकृति मिलने वाली है उसकी। हाँ, निश्चित रूप परेशान है, लेकिन बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाएगा।